वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 1 का सेक्शन बी और सी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, और ये है आर। सबसे पहले हम आर लिखेंगे, L1 L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव। ये जो कंडीशन लिखी होती है आर में, इसमें दोनों साइड आपको सेम L1 लिखना है, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब बताइए, क्या कोई लाइन अपने आप पर ही परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी ट्रू। सो L1 का जो पेयर है वो आर से बिलोंग नहीं करेगा, यानी आर इज L1, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप एक ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 का बिलोंग करवा कर चलेंगे आर से। दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर मैं L1 और L2 की पोजीशन चेंज कर दूं तो भी ये बात ट्रू रहेगी, यानी L2 L1 बिलोंग्स टू R। सो R इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए हम दो ऑर्डर पेयर अपनी तरफ से लेकर चलेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। इस बात का मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और इस बात का मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब हमें चेक करना है कि L1 और L3 के बीच में क्या कनेक्शन होगा। ये देखिए, ये है L1 और ये है L2 पर परपेंडिकुलर, और L2 किस पर परपेंडिकुलर है? L3 पर। लेकिन L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है? पैरेलल। बट L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब L1 L3 का ऑर्डर्ड पेयर R से बिलोंग नहीं करेगा, और अगर ये R से बिलोंग नहीं करेगा तो R क्या नहीं होगा? R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, हमने ये प्रूव कर दिया कि R सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कोस इनवर्स 1/2। 1/2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कोस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। इस 1/2 के प्लेस पर साइन π/6 लिखा जा सकता है। तो कोस इनवर्स कोस कैंसिल होने के बाद ये बचेगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6। 2 से 6 कैंसिल, π/3 में π/3 जब आप ऐड करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में ए बी सी और डी की वैल्यूज बतानी है हमें। यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ है सी और यहाँ पर है डी। ओके, तो आप किसी भी स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें ए बी सी और डी की वैल्यूज बतानी है। बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट के। 2a प्लस सी को इक्वल होना चाहिए 5 के। 2a माइनस बी इक्वल है 0 के, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशंस आप
सिंप्लीफाई करेंगे, b से b कट, माइनस a की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ से a मेरे पास 1 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू, जैसे ही आप a के प्लेस पर 1 लिखेंगे, 1 माइनस b इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बना दें और ऐसे लिख दें कि पुट इन इक्वेशन 1। ए और बी की वैल्यूज आने के बाद अब हम थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। पुट ए इज इक्वल टू 1 इन थर्ड इक्वेशन। 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 3। ये है फोर्थ इक्वेशन। पुट इन इक्वेशन 4, सी की वैल्यू आप पुट कर दें 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3 3 ज़ा 9, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू +2 आएगी, क्योंकि माइनस b इज इक्वल टू -1 और -1 की वैल्यू होती है -2। दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास +2 आ जाएगी। c की वैल्यू है 3, d की वैल्यू 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर x इज इक्वल टू 5 पर ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि फंक्शन 5 पर कंटिन्यूस है तो f ऑफ 5 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। ओके, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, सो f ऑफ 5 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मैंने इसमें से सिर्फ ये 2 टर्म्स ले ली। f ऑफ 5 इक्वलिटी है, यहाँ x के प्लेस पर आप 5 लिख देंगे तो ये बन जाएगा 5 के प्लस 1। राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस x बड़ा है 5 से, तो फंक्शन की वैल्यू है 3x माइनस 5। 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 5 प्लस h पुट करेंगे और लिमिट h टेंस टू 0। अब आपको h के प्लेस पर 0 लिखना है। 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 5 की वैल्यू 10। 5 के इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 और k इज इक्वल टू 9/5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। फिनिश ये वाला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इस फंक्शन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता लगाना है, वेरीफाई करते हैं। तो इसके लिए आप फंक्शन को लिख लीजिए y इज इक्वल टू x साइन 3x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, आंसर 0 लेकर आना है। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy/dx, u इंटू वी अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस साइन 3x एज इट इज। x का डेरिवेटिव 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव 3 और x को आप पहले लिख लें और इसे मान लें फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का हमें डेरिवेटिव करना है। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 3x और 3x के नाम का 3 प्लस, अब हम कोस 3x को एज इट इज लिखेंगे और 3x, ये जो 3x है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 प्लस साइन का डेरिवेटिव कोस 3x। अब हमें इसका भी डेरिवेटिव करना है और 3x का डेरिवेटिव 3
ये 3 और ये 3 मिलकर 9 बन जाएगा, यानी माइनस का 9x साइन 3x, और ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 6 cos 3x। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, सेकेंड डेरिवेटिव की और y की, यानी हमें जो प्रूव करना है हम उसकी LHS लेकर चले, और इसमें d²y/dx² + 9y माइनस 6 cos 3x, सेकेंड डेरिवेटिव की ये वैल्यू है, माइनस 9x साइन 3x प्लस 6 cos 3x। 9y का मतलब ये है y की वैल्यू, आप इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 9x साइन 3x, और ये वाली टर्म एज इट इज। और अब देखिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ये माइनस ये प्लस लेफ्ट साइड लेकर चले थे और राइट साइड आ गई। सो y = x साइन 3x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस क्वेश्चन की चॉइस वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। dy/dx की वैल्यू गिवन है 1 + y², 1 + x²। पहले आप y वाली टर्म्स एक तरफ लिख लें, dx न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे इसका इंटीग्रेशन tan 1y, ये tan 1x प्लस c, क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ बॉल्स के रेड होने की। सबसे पहले बताइए टोटल बॉल्स हैं कितनी? 18। रेड कलर की बॉल्स 8 हैं और हमें बोथ बॉल्स आर रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। रेड बॉल्स हैं 8, टोटल बॉल्स 18, तो ये आ गई पहली बार रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। अब बॉल को क्या कर दिया गया? रिप्लेस, विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। सिंस बॉल इज रिप्लेस्ड, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रेड बॉल इन सेकेंड रो, इसकी भी सेम प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि रेड कलर की बॉल्स वापस 8 हो गई हैं। अब दोनों इवेंट्स कैसी हैं? दोनों इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट। नाउ बोथ इवेंट्स आर independent, so probability of getting both red balls, इसके लिए आप क्या करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई, सिंपल 8/18 इंटू 8/18, 2 4s 2 9s again, and answer will be 16/81। ओके, इसी के साथ हमारा ये सेक्शन बी फिनिश हो गया है। अब हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस करेंगे। ये भी काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। ए है r-3, बी है r-1, फंक्शन है a to b, इस तरीके से डिफाइन है। हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 on 2 है। जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले f(x) की वैल्यू लिखनी है, x-2 x-3। अब फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? फंक्शन को 1 1 प्रूव करने के लिए आप लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 का मतलब आप अपने फंक्शन के पास जाइए और x को रिप्लेस कर दीजिए x1 से, x1 - 2 x1 - 3। सिमिलरली f(x2) की वैल्यू x2 - 2 x2 - 3।
अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x1 माइनस 2, x2 माइनस 3, x2 माइनस 2, x1 माइनस 3। मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2, 3x1, 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x2 x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6 और 6 दोनों तरफ से कैंसिल, x1 x2 भी कैंसिल। ये है माइनस का 3x1, यहाँ से आप इसे ले आइए प्लस का 2x1 माइनस 3x2। ये वाली x2 की टर्म्स दूसरी साइड जाकर प्लस की हो जाएगी, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, दोनों साइड से माइनस कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इट मीन्स फंक्शन इज 1 1, सो f इज 1 1। अब हमें फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम y लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू b सच दैट fx इज इक्वल टू y। fx की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 3y। x वाली टर्म्स एक तरफ, x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2। यहाँ से x को आप कॉमन लिखेंगे, 1 माइनस वाई बचेगा, इसे आप 2 माइनस 3y लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू ये 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। हमें ये चेक करना होता है क्या ये वैल्यू आपकी a में यानी डोमेन से बिलोंग करेगी या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये a से बिलोंग करेगी। देखिए कैसे, क्योंकि a में क्या है, a में सिर्फ 3 नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, f ऑफ x के प्लेस पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। ओके, अगर आंसर y आ गया तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। और इसे आप कैसे चेक करेंगे, फंक्शन कैसे डिफाइन है। फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि f के पास जो कुछ भी है उसमें से आपको एक बार 2 माइनस करना है और एक बार 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास ये वैल्यू है कैलकुलेट करने के लिए। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, इसमें से आप माइनस करेंगे 2 डिवाइडेड बाय, सेम ये x के प्लेस पर आपने पुट कर दी वैल्यू माइनस 3। ओके, एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस वाई, एलसीएम है 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। ओके, ये टर्म इससे कैंसिल, 2 से 2, 3y से 3y, तो ये आ गया हमारे पास माइनस। जब आप 2 से 1 माइनस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2y आएगा, 2y, और माइनस 3y प्लस 2y की वैल्यू माइनस वाई, और 2 माइनस 3 की वैल्यू माइनस 1 विच इज इक्वल टू y। सो f इज ऑन टू। यही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ये स्टेटमेंट में यहाँ पर माइनस है, लेकिन दोनों जगह सेम साइन नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में प्लस आएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना है आपको और y को पुट करना है tan फाई। ओके,
यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी। अगर हमें कहीं बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फ़िलहाल आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए बस। साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का, और ये रूल बन गया कोस 2 फाई का। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 2 थीटा और ये हो जाएगा 2 फाई। कोस इनवर्स कोस कैंसिल होने के बाद यहाँ से आप 2 कॉमन लिखेंगे और थीटा प्लस फाई, 2 से 2 भी कैंसिल, यानी ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया सिर्फ tan थीटा प्लस फाई का। और tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। यहाँ a और b के प्लेस पर हैं थीटा और फाई। tan थीटा की क्या वैल्यू है? x, और tan फाई की वैल्यू y, यानी ये बन जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बस इतना सा हमें इसे सिंप्लीफाई करना था। ओके, नाउ यहाँ पर ये प्लस है स्टेटमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर 2x प्लस 3y की वैल्यू ये है और 3x प्लस 2y की वैल्यू ये, देखिए सबसे पहले हम ये दोनों ही इक्वेशंस लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y 2 3 4 0, और सेकंड है 3x प्लस 2y 2 माइनस 1 माइनस 2 और 5। अब हम पहले x का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। इसे मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, ये 2 के साथ, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, और ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और ये 0, 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 6x प्लस 4y, 4 माइनस 4 माइनस 2, 2 5 ज़ा 10। साइन चेंज करेंगे तभी ये 6x कैंसिल होगा, 9 माइनस 4 की वैल्यू 5y। ये दोनों मैट्रिसेस आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 2 14 13 और माइनस 10। 5 से डिवाइड कर देना, 2 बाई 5, 14 बाई 5, 13 बाई 5 और माइनस 2। ये तो है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू से x की वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। या तो आप y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, 3 टाइम्स करें और यहाँ से x को फाइंड कर लें, या फिर दूसरा तरीका, जैसे आपने यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स इक्वल किए थे, ऐसे ही अब हम y के कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड। अब हम y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर आप लिख दें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट भी हमें करना पड़ेगा तभी y की टर्म्स कैंसिल होंगी। एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट
फर्स्ट इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x 6y, मैट्रिक्स बनेगी 4860। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 9x 6y, 6 माइनस 3 माइनस का 6 और 15, साइन चेंज, y कैंसिल, 4 माइनस 9 की वैल्यू माइनस का 5x, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा -2 11 12 माइनस 15। x की वैल्यू के लिए आप हर टर्म को -5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2/5 -12/5 -11/5 और 3, ये आ गई x की वैल्यू। ओके, सो ये है x और ये है y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कितना अच्छा क्वेश्चन है, dy/dx फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता हो कि दोनों साइड आपको लोगरिथम का यूज़ करना है, हमें यहाँ dy/dx फाइंड करना है, सो टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। ऐसा करने से क्या होगा, लोगरिथम m⁻n का रूल होता है n लोगरिथम m, ये रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा, यानी x लोगरिथम y इज इक्वल टू y लोगरिथम x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लोगरिथम y का डेरिवेटिव 1/y और y के नाम का dy/dx, प्लस लोगरिथम y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, अगेन u इंटू वी, y एज इट इज, लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस लोगरिथम x एज इट इज और y के नाम का dy/dx। अब हम dy/dx वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, माइनस लोगरिथम x dy/dx, और राइट साइड में y/x तो पहले से ही था, माइनस का लोगरिथम y। यहाँ से जैसे ही आप dy/dx को कॉमन लिखेंगे, हमारे पास ये टर्म बचेगी, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, y माइनस x लोगरिथम y। ओके, इस साइड भी आप एलसीएम ले लें, x माइनस y लोगरिथम x। अब हम यहाँ से dy/dx कैलकुलेट करने के लिए y माइनस x लोगरिथम y डिवाइडेड बाय x, इस वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, डिवाइड वाले नंबर्स मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये y ऊपर चला गया और वहाँ पहले से ही y माइनस x लोगरिथम y है, ये वाला x पहले से तो यहीं पर है, लेकिन ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 28 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें बताने हैं इंटरवल्स। फंक्शन ये वाला गिवन है, सबसे पहले इस फंक्शन का होगा डेरिवेटिव। f(x) की वैल्यू है हमारे पास 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसलिए इसे आप ध्यान से करें। 3 2 6 x माइनस 36। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पर आप 6 को पहले से ही कॉमन ले लें ताकि फैक्टर करने में आसानी हो। फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे, दोनों टर्म्स को अलग अलग आप 0 के इक्वल रखें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0
x की वैल्यू यहाँ से आई 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, इनसे इंटरवल डिसाइड होगा। ये है नंबर लाइन, यहाँ पर है -2 और इस तरफ है -3, -2 और इस तरफ है सिंपल 3 प्लस का। इंटरवल्स आपके यहाँ पर 3 बनेंगे, -2 से छोटे, -2 और 3 के बीच में और 3 से बड़े। ओके, तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं। व्हेन x इज लेस देन -2, डेरिवेटिव का साइन चेक करना है हमें। डेरिवेटिव कहाँ है? डेरिवेटिव यहाँ है। अगर आपने यहाँ पर -2 से छोटा कोई भी नंबर रखा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ रखा -2 से छोटा यानी -3, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, तो इस ब्रैकेट का आंसर भी नेगेटिव आएगा। यानी f-x इज इक्वल टू 6 के साथ माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी डेरिवेटिव का साइन कैसा हुआ? पॉजिटिव। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन -2। सेकेंड केस में व्हेन -2 लेस देन x लेस देन 3। चलिए अब डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। -2 और 3 के बीच में 0 आप ले सकते हैं। यहाँ अगर आपने 0 लिखा तो इस ब्रैकेट का आंसर माइनस है, यहाँ 0 लिखा तो इस ब्रैकेट का आंसर प्लस है। ये माइनस, ये प्लस, कुल मिलाकर नेगेटिव। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर -2 लेस देन x लेस देन 3। और थर्ड केस में व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा आप कोई भी नंबर पुट कर लें, डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेते हैं। 3 से बड़ा आपने यहाँ कोई भी नंबर रखा तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस पॉजिटिव। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 3। इन दोनों इंटरवल्स के लिए हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रही है, तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे? f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर -∞ से -2 का इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ओके, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर -2 से 3। बस इतना सा आपको लिखना था इस क्वेश्चन में। नाउ इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 30। ये इंटीग्रल फाइंड करना है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटीग्रल x² लोगरिथम x dx। आइलेट का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकेंड। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी x की 3/3 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन x³ और इस सारे का हमें करना है इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं x³ लोगरिथम x, यहाँ पर 3 माइनस इंटीग्रेशन 1/3 आप बाहर लिख लें x² dx। ओके, नाउ x³/3 लोगरिथम x, ये वाली टर्म तो एज इट इज, और x² का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? x³/3 प्लस c, और 3 3 हम लिख देंगे 9। ये जो फर्स्ट टर्म है ये एज इट इज रहेगी, माइनस x³/9 प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है -5 to 5 मॉडुलस x+2 dx। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। मॉडुलस x+2 फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? इस फंक्शन का आंसर खुद यही रहेगा कब? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो, और नेगेटिव हो जाएगा अगर x लेस देन -2 हो। ओके, तो चलिए
अब हमने ये इंटीग्रल लिखा -5 to 5 मॉडुलस x + 2 dx। ये हमारा पॉइंट है -2, -5 से -2 तक इस इंटीग्रल की वैल्यू रहेगी नेगेटिव। अगर x < -2 है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। इस माइनस को मैंने बाहर लिख दिया और x + 2 dx प्लस अब इंटीग्रल जाएगा -2 से 5 तक, और अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो फंक्शन होता है सिंपल x + 2 dx। ओके, इस माइनस को तो हम यहाँ लिख देते हैं और x + 2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x + 2 का स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट जाएगी -5 से -2। ओके, सिमिलरली x + 2 का इंटीग्रेशन x + 2 का स्क्वायर बाई 2, और लिमिट गई है -2 से 5 तक। चलिए अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/2 को आप एक बार साइड में लिख दें। x के प्लेस पर अगर आपने -2 रखा अपर लिमिट तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस, अब हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। x के प्लेस पर आपको -5 लिखना है, यहाँ आपने -5 लिखा, -5 + 2 की वैल्यू -3 और -3 का स्क्वायर 9, 0 - 9। सिमिलरली इस 1/2 को तो आप साइड में लिख दीजिए। x के प्लेस पर हम लिखेंगे 5, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49 अपर लिमिट। लेकिन जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ -2 रखते ही ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -0 माइनस माइनस प्लस यानी 9/2 प्लस 49/2 which is equal to 58/2 which is equal to 29. Okay, which is required answer. Now last question पर आ गए हैं हम सेक्शन सी के। The two adjacent sides of a parallelogram are this and this. Find the unit vector parallel to its diagonal. हमारे पास पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन है। इन्हें हम मान लेते हैं ए और बी। 2i - 4j + 5k, और b की वैल्यू है i - 2j - 3k। अब हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। सबसे पहले आप इसका डायगोनल तो फाइंड कर लें। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, a + b, इन दोनों का सम, और a + b की क्या वैल्यू है, 2 + 1 3i - 6j + 2k। अब हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, यानी a + b मॉडुलस 3 3 = 9, 6 6 = 36, 2 2 = 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी 49 विच इज़ इक्वल टू 7। अब हम यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल फाइंड करेंगे। सो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल a + b डिवाइडेड बाय लेंथ, a + b मॉडुलस। a + b की वैल्यू है हमारे पास 3i - 6j + 2k डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, और फिर इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 3/7 i - 6/7j + 2/7k। ये डायगोनल के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर है। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन फिनिश, ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।